हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। स्टूडेंट्स 7th क्लास का मैथ करेंगे। ML अग्रवाल की बुक है और चैप्टर है 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट एंड राइट देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें हमें क्या बताना है? नॉन कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें वेरिएबल भी साथ हो वो होगा नॉन कांस्टेंट टर्म, उसको लिखना है। और फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, यानी न्यूमेरिकल नंबर वाला खाली। ठीक है, तो ये 3 - 7x है। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया एज इट इज। फिर हम लिखेंगे नॉन कांस्टेंट टर्म्स। कौन सा होगा नॉन कांस्टेंट? जैसे ये 7 है और इसके साथ ये वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ? ये नॉन कांस्टेंट हुआ। तो हमने, और 3 क्या है? 3 कांस्टेंट है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7x को। फिर हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, नंबर वाला कोफिशिएंट। कोफिशिएंट नंबर वाला ये होगा -7। क्यों? क्योंकि इसका x का ही तो बताएंगे, इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो इसमें x अगर कोफिशिएंट निकालोगे तो माइनस का साइन तो साथ लगेगा, -7 हो गया। अब है इसका सेकंड पार्ट, 1 + 2x - 3x स्क्वायर। एक्सप्रेशन एज इट इज इसको लिख दिया। नॉन कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है? जिसके साथ वेरिएबल है 2x, और फिर ये कौन सा हो गया? -3x स्क्वायर। फिर इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होगा? 2 होगा और 3 होगा। -3, क्योंकि माइनस का साइन हमने साथ लिखना है। थर्ड पार्ट में है 1.2a + 0.8b। एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। नॉन कांस्टेंट टर्म कौन से लिखोगे? जिसके साथ वेरिएबल है 1.2a, और फिर ये एज इट इज 0.8b। प्लस का साइन होता है, वो हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब किसी के साथ कोई साइन नहीं होता तो दैट मीन्स उसके साथ प्लस का ही साइन है। फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखेंगे, नंबर वाला 1.2 और 0.8। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हमें क्या करना है? जिसमें x है वो टर्म लिखना है, और फिर कोफिशिएंट लिखना है x का इन ईच ऑफ द x का हर एक एक्सप्रेशन में। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लिया एज इट इज। टर्म्स वो टर्म लिखेंगे कंटेनिंग जिसमें x है, क्योंकि x का हमने टर्म लिखना है। तो x किसमें है? -8xy, माइनस का साइन साथ लगाएंगे, ये हो गया जिसमें x है वो टर्म हो गया। फिर इसका कोफिशिएंट लिखेंगे इसी टर्म में, इसी टर्म का कोफिशिएंट लिखना है जिसमें x है। तो x के अलावा जो बच गया वही एक कोफिशिएंट होगा। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोफिशिएंट 2 तरह से बताने होते हैं। जब टर्म का बताना होता है तो जैसे अगर y का पूछा होता तो आप पूरा लिखते -8x। अब x का पूछा है तो -8y, ये कोफिशिएंट है। अंडरस्टूड बच्चों? सेकंड पार्ट है 7x - xy स्क्वायर। एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। टर्म्स कंटेनिंग x किस में है? 7x और -xy स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट लिखेंगे x, इसका 7x का क्या होगा? 7 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? -xy स्क्वायर में x का माइनस और y और स्क्वायर। अंडरस्टूड? थर्ड पार्ट में है 5 - 7xz + 4x स्क्वायर y। एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। टर्म्स कंटेनिंग x कौन से में है? -7xyz, और फिर इसमें है 4x स्क्वायर y। अब इसमें x वाले का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -7yz, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट x का। फिर इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 और 4। देखो ये x क्यों लिखा हमने? ध्यान से समझना, क्योंकि ये x स्क्वायर है और हमने बताना है खाली x का कोफिशिएंट। तो ये x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर में से x की पावर 1 चली है तो क्या बच जाएगा? खाली x बच गया, इसलिए 4xy इसका कोफिशिएंट है, क्योंकि ये पावर 2 थी यहाँ पे। ओके बच्चों? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y स्क्वायर एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जैसे उसमें x वाले टर्म लिखे थे, इसमें y स्क्वायर
का टर्म लिखना है और फिर वाई स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है हर एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या है, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर किसमें है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इसमें है, तो इसको लिख दिया। कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें वाई को छोड़ के क्या बच गया, माइनस एक्स, इसका कोफिशिएंट हुआ। सेकेंड पार्ट है 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x वाई स्क्वायर। एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। टर्म्स कंटेनिंग वाई स्क्वायर, वाई वाले जो टर्म है वो लिख दिए दोनों के दोनों। फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये मैं लिखना भूल गई, अभी लिख लेते हैं। वाई, इसमें वाई स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, खाली 5, और इसमें क्या होगा, इस वाई को आप छोड़ दोगे क्योंकि हमें पूरा वाई स्क्वायर का ही बताना, तो क्या बच जाएगा, माइनस 3x। अब है इसका थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर वाले टर्म लिख दो। इसमें वाई स्क्वायर है, वाई तो इसमें भी है बट इसमें वाई के साथ स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखने की बातें होती है बच्चों। फिर इसमें है वाई स्क्वायर एज इट इज को लिख दिया, ठीक है, प्लस के साइन को लिखने की जरूरत नहीं होती। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अब इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस 15x, और इसमें क्या होगा 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।